नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर 17 तारीख को क्या है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, साइंस का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको हम लेकर चले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, क्या दे रखा है हमारे पास। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसका सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। ओके, याद रखोगे, जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानोगे इसको। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, होमी जहांगीर बाबा जो है वो क्या है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आप सभी को ही पता होगा। E इजिकल टू क्या है, mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा, ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही इसका जो सूत्रपात है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है आइंस्टाइन ने ही सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके एग्जाम के तौर पे, तो एक बार ये सारे क्वेश्चन आप जरूर क्या है देख के जाओगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसरो कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलोर के अंदर क्या है, इसरो स्थित है। अभी इसे हम बेंगलुरु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, चंद्रशेखर वेंटक। ठीक है, चंद्रशेखर वेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये आपको पता है, 1930 में क्या है, चंद्रशेखर वेंटक को क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन जिसे आप बोलते हो। ठीक है, उसके बाद परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु में जो नाभिक है उसकी खोज किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, जैसे हमारे पास क्या है, इस तरह की परमाणु संरचना हम बनाते हैं, तो बीच वाला जो भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी ये बीच वाला न्यूक्लियस है, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चंद्रशेखर सीमा ही हम इसे कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या दे रखा है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र होता है, उसकी खोज किसने की है? उसकी खोज की है जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की है? जगदीश चंद्र बोस ने की है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, किसकी अनुपम कृति है? ये किसकी अनुपम कृति है? ये है मेघनाद साहा की। ठीक है, याद रखोगे, मेघनाद साहा की ये कृति है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेचक के टीके की खोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो ये की है एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज की है। ठीक है, आगे दे रखा है जो हमारे पास क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये किसने बताया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो हमारे पास आर्यभट्ट है ना, इन्होंने बताया था पृथ्वी जो अपने अक्ष की क्या है, अक्ष पर घूमती है, वही सूर्य की परिक्रमा करती है। ओके, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको आप। नेक्स्ट क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक। इसकी एक याद रखने की ट्रिक भी आप ध्यान रखना, याद रखने की ट्रिक क्या होती है, ईंट पर नाचे।
ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो, ईंट पर नाचे से। ई से क्या हो गया, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। टी से क्या हो गया, थॉमसन। और पी से प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। और उसके बाद क्या है, अन से न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज क्या की है, किसने की है, चैडविक ने। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ से ध्यान रख सकते हो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है न्यूट्रॉन की खोज। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने बताया था परमाणु के सिद्धांत के बारे में। अगला दे रखा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है, ये किसकी रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रचना है चार्ल्स डार्विन की, ये रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या दे रखा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लेबोरेटरी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को हम क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ओके, 28 फरवरी इसका आप ध्यान रखोगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, हाइड्रोजन जो है उसकी तत्व के रूप में खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था हाइड्रोजन एक तत्व के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ओके, तो विलियम हार्वे ने क्या है, रक्त परिवहन की खोज की है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की है, तो ये तो काफ़ी आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने, ठीक है, डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने क्या है, एक्सरे की खोज की थी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो गति का जो जड़त्व नियम है, ये आप सभी को पता है, गति का जड़त्व नियम वो गैलीलियो के द्वारा क्या है, प्रतिपादित किया गया था। वैसे गति का जड़त्व नियम जो है वो क्या है, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो ये सबसे पहले गैलीलियो ने बोला था, उसके बाद न्यूटन आए थे। न्यूटन ने उसके बाद उनकी क्या है बातें आगे, जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट है, न्यूटन सेकंड ला है, और न्यूटन का क्या है, थर्ड नियम है, ये न्यूटन ने बाद में दिया था। ठीक है, तो न्यूटन के जो 3 नियम है उसके अंदर फर्स्ट नियम में क्या है, फर्स्ट नियम में हम बोल सकते हैं जिसके अंदर जड़त्व की बात होती है। ठीक है ना, और सेकंड नियम के अंदर क्या है, सेकंड नियम को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का जो रियल लॉ है ना, रियल लॉ, ठीक है, वास्तविक नियम हम सेकंड नियम को बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या है, फोर्स की जो परिभाषा होती है उसके बारे में आप जानते हो। और थर्ड नियम आप सभी को पता है भी, कोई भी रिएक्शन क्या है, अपने अपोजिट रिएक्शन जरूर करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। अगला क्या दे रखा है, गति के नियम किसने दिया था, ये आ गया ना क्वेश्चन अभी। ठीक है, तो गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने ही दिया था गति का नियम। अगला क्या दे रखा है, भारत का बर्ड्समैन। ठीक है, बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो बर्ड्समैन है वो किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को क्या है भारत का बर्ड्समैन कहते हैं। ये पक्षियों से क्या है, पक्षियों के बारे में काफ़ी क्या जानकारी रखते थे, और इन्हें क्या है भारत का बर्ड्समैन कहते हैं। और हरियाणा के अंदर क्या है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बर्ड्स पे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे उसके बारे में भी आप, जो गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है। जो अनुवांशिकी कोड है उसकी खोज किसने की है, हरगोविंद खुराना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, अनुवांशिकी कोड की क्या है, खोज की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या दे रखा है, 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो सारे ये काफ़ी वैज्ञानिकों के नाम मैंने ले रखे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की है, लाइसोसोम की खोज की है सी.डी. डुबे ने। ठीक है, सी.डी. डुबे ने क्या है, लाइसोसोम की खोज की है। ओके, उसके बाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। जो प्राकृतिक चयन है उसका सिद्धांत किसने दिया है, तो उसका सिद्धांत दिया है डार्विन जी ने। ओके, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, डार्विन ने उसका सिद्धांत के बारे में बताया है। ओके, अगला क्या दे रखा है, लाइकेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लाइकेन की खोज जो वैज्ञानिक है वो है
तुलासने, ठीक है, तुलासने ने लाइकेन के बारे में बताया था। और लाइकेन आपको पता होना चाहिए कवक और शैवाल के बीच के भाग होता है लाइकेन। और लाइकेन का जो आपको पता होगा, लाइकेन का जो पौधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर भी हम इसे बोलते हैं। कई बार पूछ लिया गया, ठीक है ना, पोल्यूशन इंडिकेटर हम इसे बोलते हैं। ये ऐसा पौधा होता है कि जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होगा ना, वहाँ पर ये लाइकेन का जो पौधा है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम तभी इसे बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेन की खोज किसने की है, ये है तुलासने ने, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे, तुलासने ने खोज की है लाइकेन की। उसके बाद सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था, सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था, ये लगाया था ल्यूएनहॉक ने, ठीक है ना। ल्यूएनहॉक ने क्या है, सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पेनिसिलिन क्या है कि खोज किसने की है, तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पेनिसिलिन की खोज क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। अगला दे रखा है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कोशिका जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। रॉबर्ट हुक ने क्या है, कोशिका शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, इंसुलिन की खोज किसने की थी, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की है, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है इंसुलिन की खोज किसने की, तो ये तो आप ध्यान रखोगे, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और था, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर पेनिसिलिन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है वो ये है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इंसुलिन, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, लीन यहाँ पर दे रखा है, लीन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो फ्लेमिंग जो है जिसने खोज की है पेनिसिलिन की, और इंसुलिन की खोज किसने की है, इंसुलिन की खोज की है बेंटिंग एंड एवं बेस्ट ने, ठीक है। ओके, याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामा किरण की खोज किसने की है, जो गामा किरण है उसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है पॉल विलार्ड ने। ओके, गामा किरण की खोज है वो किसने की है, पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेबीज के टीके की खोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो पेनिसिलिन वाला मैंने आपको अभी बताया है, एक तो हमारे पास क्या है, इंसुलिन की खोज किसने की, बेंटिंग एंड बेस्ट ने, और यहाँ पर एक पेनिसिलिन वाला है। इनमें से क्या एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो पेनिसिलिन आप ध्यान रखोगे क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है, ठीक है। यहाँ आगे कौन सा है, रेबीज के टीके की, रेबीज के टीके की खोज किसने की है, तो रेबीज के टीके की खोज मैंने आपको बता दिया, लुई पास्चर। ओके, ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या है, रेबीज के टीके की खोज की है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल जो सिलेक्शन है का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्राकृतिक वर्ण है का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये प्रतिपादित किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला क्या दे रखा है, ऑक्सीजन की खोज, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऑक्सीजन जो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसकी ऑक्सीजन की खोज किसने की है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिले और प्रिस्टले ने, सिले और प्रिस्टले ने क्या है, ऑक्सीजन की खोज की है। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है इनके आविष्कारक है न्यूटन जी ही है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको क्या लगभग क्या है 30 से प्लस 37 क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं, ये इनमें से क्या है एक क्वेश्चन आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट के एग्जाम के अंदर क्या है देखने को मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या है इनको आप जरूर देख के जाइए, और क्या है इसी तरह के और क्वेश्चन क्या है मैं सीरीज आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आप हमारे साथ क्या है इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू।